नमस्कार साथियों, काव्या क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मुख्यमंत्री के पद के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात की थी मुख्यमंत्री से संबंधित, तथा आज का जो विषय होगा वो भी मुख्यमंत्री से ही संबंधित होगा। और जो शेष बातें रह रही थी मुख्यमंत्री से संबंधित, उन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा स्कूल और कॉलेज तथा जो राजनीति में थोड़ा भी रुचि रखते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आगे हम देखेंगे शेष अनुच्छेद 164(3). इस तक हम बात कर चुके थे। अब इससे आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 164(3) में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, उन प्रावधानों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। अनुच्छेद 164(3) में इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री या मंत्री की शपथ का उल्लेख है। मुख्यमंत्री या मंत्री की जो शपथ है, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 164(3) में है। यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें, आगे यदि कुछ प्रावधानों की और बात करें तो आगे इस 164(3) में इसमें मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। इसमें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। तथा मंत्रियों को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएगा। ये बात भी हमें याद रखनी है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। यदि हम मुख्यमंत्री तथा मंत्री ये कौन सी शपथ लेते हैं? ये पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये दो शपथ लेते हैं, एक तो पद की और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री व मंत्री शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में वर्णित है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि मुख्यमंत्री और मंत्री की जो शपथ का प्रारूप है उस प्रारूप अनुसूची 3 में अनुसूची 3 के अनुसार ये शपथ लेते हैं। कि अनुच्छेद 164(3) में ये चीज़ें हैं कि इसमें मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के प्रावधान का उल्लेख है। इसमें मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल दिलाता है, ये बताया गया है, तथा मंत्रियों को शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। मंत्री तथा मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी है। मुख्यमंत्री व मंत्री की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में वर्णित है। आगे देखेंगे तो आगे देखते हैं इसमें अनुच्छेद 164(4). अनुच्छेद 164(4) में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कि कोई भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यदि वे 6 माह तक निरंतर विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा हो तो उस अवधि की समाप्ति यानी 6 माह के बाद वह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। कि 6 माह तक यदि वह मंत्री रहा हो या मुख्यमंत्री रहा हो, यदि 6 माह के अंदर उसने विधानमंडल की सदस्यता नहीं ग्रहण की तो वह मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहेगा। ये बात हमें विशेष याद रखनी है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। ये बात याद रखनी है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के लिए क्या बनाया जा सकता है? मंत्री भी बनाया जा सकता है और मुख्यमंत्री भी
बनाया जा सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 164(4) में लिखे हुए हैं। यदि हम आगे बात करें तो इसमें ये बात भी देखनी होगी कि इसमें यदि हम आगे बात करें तो इसमें ये बात भी है कि लेकिन यदि वह 6 माह की अवधि तक विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो वह उस पद से रिक्त हो जाएगा, अर्थात उसको पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 माह की अवधि तक उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि वह सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे एक घटना हुई है भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे। जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जगन्नाथ पहाड़िया और भैरों सिंह शेखावत। ये दो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं। जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। ये बात विशेष याद रखेंगे कि ये 2 व्यक्ति ऐसे थे, जगन्नाथ पहाड़िया और भैरों सिंह शेखावत। जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। यदि हम आगे बात करें तो आगे ये बात भी हमें याद रखनी है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्य होता है जो मंत्री पद के लिए योग्य होता है। जो मंत्री पद की योग्यता होती हैं वही योग्यताएं मुख्यमंत्री की भी होती हैं। कि जो मंत्री पद की योग्यताएं होती हैं वही योग्यता किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। जिस मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यताएं जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो सभी योग्यताएं वह रखता हो। जैसे मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री जो होता है वह विधानसभा के किसी भी सदन का विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। या तो विधानसभा का सदस्य हो सकता है या विधान परिषद का सदस्य हो सकता है या विधान परिषद का। विधानसभा जो वो निम्न सदन कहलाती है और विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है। इसका किसी का भी सदस्य हो सकता है। यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। ये बात भी हमें याद रखनी है कि यदि मुख्यमंत्री विधानसभा के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उस चुनाव में भाग नहीं लेगा, क्योंकि वह विधान परिषद का सदस्य है और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यदि आगे देखें, आगे यह है कि यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन या विधान परिषद का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता। ये भी बात भी हमें याद रखनी है कि यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब विधान परिषद का सदस्य है तो वह जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वह विपक्ष द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता। ये बात भी हमें विशेष याद रखनी है। आगे हम यदि आगे और देखें तो
अनुच्छेद 164(5) में वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 164 में वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। यदि हम वेतन भत्तों के बारे में देखें तो जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ता का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कि ये बात भी याद रखेंगे कि राज्य विधानमंडल द्वारा मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री का वेतन होता है 75,000, उप मुख्यमंत्री का वेतन होता है 65,000, कैबिनेट के मंत्रियों का वेतन होता है 65,000, राज्य मंत्रियों का वेतन होता है 62,000 तथा उप मंत्रियों का वेतन होता है 60,000। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मुख्यमंत्री के कर्तव्यों पर बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।